यूपी में योगी फोर्स का सुपर एक्शन, बदमाशों और माफियाओं की बड़ी टेंशन, दनादन एनकाउंटर, अपराधियों का सरेंडर। पहले सरेंडर का मौका, चालाकी दिखाई तो ठोका। 7 तस्वीरें, 7 जिले, 7 एनकाउंटर और गोलियों की तड़तड़ाहट से कांपते अपराध। कहीं रेप के आरोपी को ठोका तो कहीं अपराधियों को रोका, कहीं खूंखार बदमाशों का अंत किया। लखनऊ से लेकर शामली, बागपत से लेकर झांसी और बुलंदशहर से लेकर फिरोजाबाद तक हर जिले में गोलियों की गूंज सुनाई। हर जिले में बदमाश कांपते दिखे। हर जिले में रात के अंधेरे में अपराधियों का अंत होता दिखाई दिया। यूपी में टेरर करने वालों में फियर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यूपी में छेड़छाड़ करने वालों को योगी फोर्स छोड़ती नहीं। यूपी में दरिंदगी करने वालों पर पुलिस मौत बनकर टूट पड़ती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीरें, ये मंजर और ये सुपर एक्शन। हाथ में पिस्टल लिए खड़ी ये यूपी पुलिस है और सामने पड़ा ये खूंखार बदमाश जिसका नाम सलमान है। ये वही सलमान है जो गौकशी खुले आम यूपी में करता था। ये वही आरोपी है जो पुलिस को ललकारने का काम करता था, लेकिन ये भूल गया कि योगी फोर्स के सामने चालाकी दिखाना भारी पड़ सकता है। आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। ये वही आरोपी है जो पुलिस को पिछले लंबे समय से चकमा देने का काम कर रहा था। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, कराहते हुए, लंगड़ाते हुए और कंधों के सहारे चलता हुआ ये बदमाश, जिनके ऊपर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था, जो अब यूपी पुलिस कैद में है। देखिए, टिकरी नगला सिंधी में 25/5/2025 को अरविंद और नितिन की हत्या हुई थी, जिसमें इनके परिजनों के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। बाबूलाल और उसके लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया था। लगातार इसमें 6 अभियुक्त फरार चल रहे थे। इनके ऊपर 20-20 हज़ार का इनाम भी घोषित किया गया था। आज सूचना ये मिली कि विपिन और मनीष ये बारधानी गांव के पास छुपे छुपाए घूम रहे हैं। इस सूचना पे नगला सिंधी पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इन दोनों के पैर में गोली लगी है। इनको तत्काल ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इन सब का इलाज चल रहा है पुलिस अभिरक्षा में। इसमें आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इनके ऊपर 20-20 हज़ार का इनाम भी था, जिसमें हम लोग आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बलिया में भी योगी फोर्स बदमाशों पर टूट पड़ी, अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी। गोली चलाने वालों का हाफ एनकाउंटर कर डाला। ये एनकाउंटर भले ही हाफ था, लेकिन एक्शन फुल था और भरपूर था। दरअसल अपराधियों ने पुलिस टीम पर पहले तो फायरिंग की, जानलेवा हमला किया। पुलिस ने सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन बदमाश नहीं माने और यूपी पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बदमाशों का मकसद था यूपी पुलिस के जाबाजों को मौत की नींद सुना, लेकिन जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। कहावत एकदम सही साबित हुई और पुलिस बदमाशों पर टूट पड़ी। जनपद बलिया में कोतवाली पुलिस के द्वारा अपराधियों की रोकथाम के लिए चेकिंग की जा रही थी। टीम को सूचना मिली कुछ बदमाश एक बाइक से भाग रहे हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घेराबंदी की गई और ललकारा गया, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षात्मक गोली चलाई गई। जब पुलिस टीम के द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति जिसके गोली लगी थी, घायल हुआ था, उसने अपना नाम रोहित पांडे बताया, जो कोतवाली का रहने वाला है। वो कोतवाली क्षेत्र में पंजीकृत हत्या के प्रयास के एक अभियोग में नामित अभियुक्त है। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि उसके 2 साथी आशु यादव एवं आशुतोष यादव मौके से फरार हो गए हैं एवं उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस एवं 1 अपाचे बाइक बरामद हुई है। इस संबंध में
पूर्व में ही एक महिला अभियुक्ता सोनी को भी गिरफ्तार किया गया था। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुबह होते ही गोलियों की गूंज सुनाई दी। पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने प्लान तैयार किया। प्लान एग्जीक्यूट भी शानदार तरीके से किया गया। पुलिस ने घेराबंदी की और जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पक्का पुल पर रहने वाले एक परिवार की 5 साल की बेटी के साथ किसी ने उसको ले जा करके बलात्कार किया है। तत्काल पुलिस ने मौके पर आकर के मजरूह की डॉक्टरी कराई, जो अब खतरे से बाहर है, और उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में तत्काल एसीपी महानगर के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई, जिन्होंने 24 घंटे के भीतर इस अभियुक्त को बाद एनकाउंटर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम कमल किशोर है, जो मूल रूप से सिदौली सीतापुर का रहने वाला है और यहीं पर झोपड़पट्टी डालकर रहता था, जो मजरूह के की झोपड़पट्टी भी पास में ही है। इसके पास से अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये पूरा सराहनीय कार्य करने वाली मदेगंज की टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। हिस्ट्री क्या है जो अभी जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, अभी तक वर्तमान में हमारे पास इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये यूपी पुलिस के कंधों के सहारे चलता हुआ बदमाश दरिंदा है, रैपिस्ट है और ये दरिंदा रेप के मामले में ही फरार चल रहा था। पुलिस और आरोपियों के बीच में खूब ठाई ठाई की आवाज सुनाई दी। कई राउंड फायरिंग हुई और अंत में आरोपियों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किए गए। दिनांक 27/5/2025 को थाना खुर्जा देहात में एक मुकदमा 201/25 पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति रविंदर पुत्र राजपाल, ये रहने वाला है नंगला चीती का, इसके द्वारा अपने ही परिवार की एक 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। आज सुबह 28/5/2025 को पुलिस को एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त रविंदर है, यह अपने ही गांव के किसी व्यक्ति के ट्यूबवेल पर सोया हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर इसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। इसके पैर में गोली लगी है। इसे प्राथमिकी उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। टॉर्च की रोशनी, रात का अंधेरा और पुलिस कर्मियों का पहरा, ये 25,000 का इनामी है, जो कई वारदातों में शामिल रह चुका था। लेकिन इस बार यूपी पुलिस ने सुपर प्रहार किया, आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर दिया। बदमाश के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। ये अभी जो है मोट थाना क्षेत्र अंतर्गत है, मोट गुड़साय रोड पर ये एसओजी स्वाट और मोट पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी इंफॉर्मेशन बेस पर। एक जो ये रोड है, यहाँ पर धोरी बाबा मंदिर के पास में एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसको स्पॉट करके रोका गया। उसने पुलिस को देखते हुए पुलिस पर फायर करते हुए जंगल तक भागा। उसको दौड़ा कर पकड़ने का प्रयास किया, उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको गोली लगी है। जो बदमाश है वो भूपेंद्र गोला नाम का है, जो यह यहाँ का रहने वाला है, प्रेमनगर का रहने वाला है। इसके तहकीकात किया प्रिलिमिनरी जानकारी में ये रक्षा थाना है, वहाँ से ये मुकदमे में वांटेड है, 25,000 का इनामी है। ये मोट थाना में भी एक चोरी का, बैटरी चोरी का मुकदमा लिखा गया था, इसमें ये वांटेड था। ये तो इसके पास से आज वो मोटरसाइकिल जो बैटरी चोरी के बैटरी बरामद हुआ है, जिसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है जो भी बिना नंबर की है, उसको संदिग्ध है। जो तमंचा इसने फायर किया, तमंचा 315 बोर का, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा बरामद हुआ है। ये 25,000 का इनामी है। बाकी से और डिटेल पूछताछ की जा रही है। यूपी में बीते 24 घंटे में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि यूपी पुलिस को शांति पसंद है और अगर यूपी में रहना है तो फिर कायदे में रहना होगा, और अगर कायदे में नहीं रहे तो फिर योगी फोर्स वो अंजाम करती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं।